हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आशु ऑफिशियल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो सब कोई जानना चाहता है। तो वो टॉपिक है इंग्लिश बोलना कैसे सीखें। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना एक्सपीरियंस भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, जिससे दूसरे लोगों को मोटिवेशन मिल सकता है और वो भी सीख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इंग्लिश बोलना कैसे सीखें। तो हर कोई इंग्लिश सीखना चाहता है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि सीखे कैसे और उसका सही तरीका क्या है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पूरा टाइम ग्रामर को ही दे देते हैं। उन्हें इंग्लिश बोलना सीखना है, लेकिन वो सारा टाइम इंग्लिश ग्रामर ही प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो आज हम बताएंगे कि कैसे आप सही तरीके से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो पहली चीज है ग्रामर। मैं ये नहीं कह रहा कि ग्रामर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले आप अगर इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आपको ग्रामर थोड़ा बहुत आता है कि नहीं। अगर आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है इंग्लिश में, तो आपको एटलीस्ट थोड़ा सा ग्रामर को जानना चाहिए, टेंसेस को जानना चाहिए। इतना नहीं कि आप बिल्कुल ग्रामर में ही घुस जाएं और बाकी चीजों को साइड में छोड़ दें, ऐसा नहीं है। इंग्लिश ग्रामर में कुछ चीजें जैसे टेंसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको टेंसेस आने चाहिए। उनका बेसिक्स आपका है ग्रामर का कि आपको टेंस आने चाहिए। तो थोड़ा सा आप टेंस पढ़ सकते हैं, मॉडल वर्ब्स पढ़ सकते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ सकते हैं। तो जब थोड़ा सा ये पढ़ने के बाद आप 1-2 महीने प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके बाद फिर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप इंग्लिश कंटेंट सुनना चालू कर दें। आप ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश को सुने और शुरुआत में आप बहुत ही सिंपल चीजों को सुन सकते हैं, जैसे स्टोरीज को, पॉडकास्ट, और फिर उसके बाद आप अपने लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। ये आपके लेवल पे डिपेंड करता है। अगर आपको पहले से ही कुछ समझ में आता है तो आप अपने इंटरेस्ट का जो भी आपको अच्छा लगता है उसको सुन सकते हैं। अगर आपको कॉमेडी पसंद है तो आप इंग्लिश में कॉमेडियंस को सुन सकते हैं, गैब्रियल इग्लेशियस, ट्रेवर नोआ, बहुत सारे कॉमेडियंस हैं। अगर आपको स्पीचेस पसंद है आप चैनल फॉलो कर सकते हैं, जैसे इंग्लिश स्पीचेस विद सबटाइटल्स। अगर आपको जियो पॉलिटिक्स अच्छी लगती है तो कुछ आप इंटरनेशनल न्यूज चैनल फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इंग्लिश कंटेंट को सुनना चालू करो। तो पहले मैं क्या करता हूँ, लिसनिंग। लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, वॉचिंग। अब आप जैसे कंटेंट जब सुन रहे हैं, ठीक है, आपको इंग्लिश का लैंग्वेज समझ में आने लगा, आपको समझ में आ रहा है कि कैसे आप बोल सकते हैं। बट सेकंड थिंग इज दैट कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे रहेगी, वो आपको देखने से और ऑब्जर्व करने से आएगी। जब वीडियोस को आप ध्यान से देखोगे, जैसे ऑडियो के, आप ऑडियो को सुन रहे हो तो लेकिन आपको उसमें ये नहीं समझ में आता कि लोग प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। तो जब आप वीडियोस देखते हैं ना तो उसमें आपको समझ में आता है कि आपको अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है। तो दूसरा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वीडियो देखें और ध्यान से देखें कि वो कैसे अपने हाथों को चलाते हैं, कैसे अपने चेहरे के फेशियल एक्सप्रेशंस को बदलते हैं, या किस तरह से अपने पॉइंट्स को रखते हैं। तो इन सारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स को आपको ऑब्जर्व करना है बहुत ध्यान से कि कैसे आप कर सकते हैं। जब आप बोलेंगे तो आप इन चीजों को कैसे अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है सेड लिसनिंग। तो वो बहुत जरूरी है, जिससे आपके दिमाग में इंग्लिश स्टोर होगी, कंटेंट आपको पता चलेगा कि आप कैसे उसको बोलना है, क्या उसका राइट रिदम है, इस तरह से। जब दूसरा आप वीडियोस को देखेंगे ज्यादा से ज्यादा तो आपको समझ में आएगा कि आप नॉन वर्बली कैसे कम्युनिकेशन को सीख सकते हैं, आप बॉडी का क्या रोल है आपके कम्युनिकेशन में। और फिर थर्ड, स्पीकिंग। ठीक है, ग्रामर आपने पढ़ लिया, आपने लिसनिंग कर लिया, आपने वॉचिंग कर लिया, लेकिन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है स्पीकिंग, राइट। अगर आप बोलेंगे नहीं तो आप कैसे बोल पाएंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो कंटेंट देखे जा रहे हैं 5 साल से 10 साल से, बट उन्होंने अभी तक ट्राई नहीं किया है बोलने का। तो अगर आप बोलने के लिए ट्राई नहीं करोगे तो कैसे बोल पाओगे। आप सोचो, अगर आपको तैरना सीखना है तो आपको कूदना पड़ेगा ना पूल में, तब आप सीखोगे ना कि कैसे तैरा जाता है। अगर आपको ड्राइविंग करनी है तो आपको कार में बैठ के कोशिश करना पड़ेगा ड्राइव करके। हाँ, हो सकता है शुरुआत में आप ट्रेनर की हेल्प ले सकते हो, लेकिन बराबर आपको ट्रेनर ही नहीं सिखा सकता। तो इसी तरह से स्पीकिंग इंग्लिश में अगर आपको दिक्कत होती है शुरुआत में तो आप ट्रेनर्स की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं, ये नहीं है कि जीवन भर आपके साथ ट्रेनर ही रहेगा। लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आपको नाचना सीखना है तो आपको नाचना पड़ेगा। अगर आपको सिंगिंग करनी है तो आपको सिंग करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। आप विदाउट स्पीकिंग इंग्लिश, हाउ कैन यू बिकम बेटर एट स्पीकिंग इंग्लिश।
अगर आप इंग्लिश बोल ही नहीं रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं, ग्रामर प्रैक्टिस कर रहे हैं, वीडियोस देखे जा रहे हैं, बट कभी आपने मुंह खोलने का प्रयास ही नहीं करा, तो कैसे वो आपकी जुबान पे फिट होगी? बहुत ही कठिन है, राइट? तो बी प्रैक्टिकल, थोड़ा सोचो ना, कोई भी चीज सीखना होता है तो उसको आपको प्रैक्टिकली करना पड़ता है। तो इसी तरह से जब आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो आप बिना बोले इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं? बहुत ही डिफिकल्ट है ना, थोड़ा इम्प्रैक्टिकल है, कैसे हो सकता है? तो इसी वजह से अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो बोलो, लोगों से प्रयास करो, भले ही आप गलत बोलो, टूटी-फूटी इंग्लिश बोलो, लेकिन आप प्रयास करो। बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, बडी टॉक है, बी अंग्रेज है, क्लब हाउस है, जहाँ पे जाके थोड़ा-थोड़ा प्रयास करो। 1 लाइन हिंदी में, 1 लाइन इंग्लिश में, इस तरह से प्रयास कर सकते हो। बट आपको बोलना पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो यही है आज के लिए, लिसन, वॉच एंड स्पीक इन इंग्लिश एज़ मच एज़ यू कैन। सुनो लैंग्वेज को, वीडियोस देखो जिससे ऑब्जर्व कर सको बॉडी मूवमेंट्स को और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स को, और बोलने का प्रयास करो क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप बोलना चाहते हैं। तो अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो आपको बोलना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। थैंक यू।